हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, ये अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं स्टार्ट। टेन एजेंट्स हैं, डिफरेंट सिटीज से हैं। तो पहला रो है कंटेनिंग फाइव पीपल ईच। M1 M2 N1 N2 and O are seated. Some of them are facing south, some of them are facing north. Okay, P1 P2 Q1 Q2 are all of them are different age, are cities. Some of them are facing south, some of are facing okay. तो एक रो है। ठीक है, किसी को कहीं बैठा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर और MNOPQR। ओके, each member seated in a row faces either faces another member of the other row or seated against each other. Comparisons of ages in with the okay. चलो, तो ये आपको दिया है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं इसको आगे करूँगा। पढ़ लिया बच्चों? हम्म, उम्मीद है पढ़ लिया होगा है? पढ़ लो जल्दी से, कंडीशन बना लो, फिर करते हैं स्टार्ट। करके देखो आप लोग भी। चलो कर लेते हैं, देखो क्या लिखा है। देखो, M से लेके O, P से लेकर R तक ये ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ आपको इस क्वेश्चन को बना लेता हूँ। हम्म,
चलिए देखो क्या कह रहा है द एजेंट ऑफ देहरादून सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। अब इट मीन्स पी कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है ना। सो पी टू, बेटा पी टू तो है, लेकिन अब ये नहीं पता कि पी टू का फेस कहाँ है। फेस का मतलब है फेस ऊपर है नीचे है, नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बताया है, क्योंकि उसने ये कहा है आपसे कि कुछ पर्सन का फेस ऊपर है, कुछ पर्सन का फेस जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, अब पी टू कहाँ पे है, पी टू का फेस ऊपर है नीचे है नहीं पता। ठीक है, बट फिलहाल एक काम करते हैं, ऊपर की तरफ मान लेते हैं। ठीक है, इसका राइट फर्स्ट, राइट सेकंड, ये वाला। यहाँ पर कौन आ जाएगा, देहरादून वाला आ जाएगा। देहरादून, ठीक। हु, इट मीन्स पी टू की बात कर रहा है। सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, ओके, इसका मतलब ये तो चलो और भी इजी पड़ गया अपने को क्वेश्चन यहाँ से। एक पर्सन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और बेटा एक पर्सन अपना ये आ गया यहाँ पे, मिडिल बोला है ना। हम्म, तो अच्छा सॉरी, मैं ये गलत लिख गया। गलत लिखने का मतलब है मैंने सबका फेस ऊपर कर दिया ना, ये गलत कर दिया, क्योंकि अपने को नहीं पता किसका फेस ऊपर है किसका फेस नीचे है, ऐसा नहीं पता। तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, और एक यहाँ पे आएगा। ये कन्फर्म है जो सबसे लास्ट वाला था। ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला था, उसने बोला था द एजेंट ऑफ देहरादून सिट्स इमीडिएट राइट। ठीक है, तो ये वाला जो पर्सन है वो आ जाएगा देहरादून। देहरादून, ठीक है, ये वाला पर्सन। अच्छा, अगर 5% यहाँ बैठे तो बेटा 5 इनके सामने भी बैठे होंगे। ऐसे P1 faces on the immediate neighbor of the agent from हावड़ा। ठीक है, P1 का जो फेस है, P1 कहाँ पे आएगा बेटा, ऊपर की तरफ आएगा। उसने बोला है P1 का जो फेस है वो उसके इमीडिएट नेबर है। ठीक है, जो कहाँ से है, हावड़ा से है। P1 का जो फेस है हावड़ा वाले से है, लेफ्ट राइट में चेंज हो सकता है। आगे क्या कह रहा था वो, P2 इज यंगर देन ओनली वन एजेंट। अच्छा, P2 जो है वो यंगर है केवल किससे, एक एजेंट से, इसका मतलब बाकी सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। हम्म, P2 को यहाँ पे डाल देता हूँ। N2 faces the वन, पी क्यू आर ऊपर बैठेंगे, है ना। आगे लिखा था N2 faces the वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द एजेंट फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है, किसकी बात हो रही है, N2। N2 जो है वो उस पर्सन के सामने है जो कहाँ से है, कोलकाता वाले से। ठीक है, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। क्यू इज नॉट फ्रॉम कोलकाता, इसने बोल दिया बेटा Q2 कलकत्ता से नहीं होगा। N2 इज आइदर फ्रॉम हरिद्वार, अच्छा N2 इज नाइदर फ्रॉम हरिद्वार नॉर पटियाला। N2 कहाँ, ये रहा, ये आपका हरिद्वार पटियाला से नहीं है। ठीक है, हरिद्वार और पटियाला से भी नहीं है। आगे वो कह रहा था आर इज ओल्डर देन P1 एंड PQ। ठीक है, आर जो है किससे बड़ा है, वो P1 और PQ से बड़ा है। ठीक है, तो अभी आर तो इसमें ही आएगा। ठीक है भाई, P1 और PQ से बड़ा है, तो वो एक बार देखो आर यहाँ भी हो सकता है, सबसे ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस लाइन को भी ऐसे ड्रॉप कर देते क्योंकि अभी मुझे इसकी नीड पड़नी नहीं है। ठीक है, आर इज ओल्डर देन P1 एंड Q2 बट नॉट एज ओल्ड एज P2। ठीक है, लेकिन इतना नहीं है जितना P2। ओके, इसका मतलब कंफर्म होगा भैया, आप तो यहाँ पर आएंगे भाई साहब, आप तो यहाँ पर आया। ठीक है, और इन दोनों में अभी मुझे क्या है, यहाँ पर जो है आपका P1 Q1 हो सकता है, P1 Q2। ठीक है, P1 और Q2 यहाँ से। ठीक है,
अब इसके बाद क्या कह रहा था वो, ये अपना होगी लाइन। P1 is immediate right of the agent from कानपुर। P1, तो P1 वाला जो इमीडिएट राइट है जो कानपुर से है। कानपुर है नंबर 1 पे। चलो, Q1 sits one of the extreme end of the line and from कानपुर। इसका मतलब Q1 को वहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और Q1 जो है बेटा कहाँ बैठा है, एक एंड पे बैठा है, ठीक है। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये तो पता नहीं। हम्म, चलो एक बार मान के चल लेते हैं। अगर मैं Q1 को यहाँ पे मान लूँ तो इसको मैंने बोल दिया कानपुर। इसके इमीडिएट राइट कौन बैठा है, फेस नीचे करना पड़ेगा, इट मीन्स P1 आएगा। P1 देहरादून से आ गया। P1 वाले का जो सामने था उसका पड़ोसी कौन है, हावड़ा वाला है, तो हावड़ा वाला ये और ये कॉर्नर वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इस लाइन को छोड़ देते हैं ऐसे ही। Q1 sit one of the extreme end line Kanpur, N1 sit third to the right of the agent from हावड़ा। अब देखो, हावड़ा वाला अगर ये बैठा है, ठीक है, हावड़ा वाला आ रहा है क्योंकि P1 के सामने, ठीक है। तो इसमें बोला है N1 जो है सिट थर्ड टू द राइट, तो इसका फेस नीचे करना पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है। हावड़ा वाला ये करा तो फेस ऊपर भी जा सकता है क्या, N1 सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द एजेंट हावड़ा, ठीक है। अगर यहाँ करा तो फर्स्ट सेकंड नहीं जाएगा, इधर करा फर्स्ट सेकंड नहीं जाएगा, ठीक है। तो हावड़ा वाला कहाँ पे आएगा बेटा, यहीं पे आएगा, ठीक है। हावड़ा वाला जो है वो यहीं पर आएगा। और क्या बोला है उसने, उसने बोला है आपको कि N1 से थर्ड टू द राइट हावड़ा, इसका ना एन का फेस नीचे करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पे आएगा N1 वाला। हम्म, ये वाला आएगा। आगे क्या बोला था, ओनली वन एजेंट सीट बिटवीन द फ्रॉम कानपुर एंड P2। देखो बेटा P2 यहाँ है, कानपुर यहाँ है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही बन गया, अभी ये वाला लाइन बिल्कुल सही बन गई है। एडमंड सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द एजेंट हु फेसेस Q2, N1 उस पर्सन के इमीडिएट राइट है जिसका फेस कहाँ है, Q2 के सामने है। अब देखो यहाँ पे तो Q2 आ नहीं सकता, तो Q2 कहाँ रखना पड़ेगा, मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा Q2। और क्या बोला था कि N1 सिट्स इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट का मतलब बेटा इसका फेस करना पड़ेगा ऊपर। हम्म, ये अच्छा, N2 के सामने जो है वो कलकत्ता वाला आएगा। N2 तो कहीं भी जा सकता है भाई, लाइन को छोड़ देते हैं, बाकी ये वाला अपना बन गया, इसको अगर आप हटाना चाहते हो हटा सकते हैं, ठीक है। ठीक। क्या कह रहा है वो, इसके बाद वो कह रहा है N1 सेंटीमीटर राइट ऑफ द वन, ये अपना हो गया। M1 फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू द एजेंट फ्रॉम अमृतसर। इस लाइन को बाद में लिखेंगे। ओनली 2% सिट बिटवीन N1 एंड O, N1 एंड O ओनली 2%, तो मतलब वो हावड़ा से आ गया, वो हावड़ा से आएगा। आगे लिखा है Q2, ये वाला पर्सन इज नाइदर फ्रॉम लखनऊ नॉर शिमला, यहाँ लखनऊ, शिमला नहीं आएगा। M1 इज यंगर देन ओनली वन एजेंट, M1 इज यंगर, ठीक है। केवल एक एजेंट से यंगर है, मतलब बाकी सभी से बड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है भाई, M1 वाली जो लाइन है अपनी दूसरी बनेगी। M1 इज यंगर देन ओनली वन एजेंट, इसका मतलब बाकी सबसे बड़ा होगा। द एजेंट फ्रॉम हरिद्वार सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। द सिट सेकंड, तो यहाँ तो आएगा नहीं, फर्स्ट सेकंड यहाँ आ सकता है। ओनली वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द एजेंट फ्रॉम हरिद्वार इज
अगेंस्ट द एजेंट फ्रॉम कलकत्ता, इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। P1 डज नॉट फेस M1, P1 के सामने को नहीं आएगा M1, M1 यहाँ पे नहीं आएगा। चलो, P1 डज नॉट फेस M1 एंड फेस साउथ डायरेक्शन, P1 की बात कर रहा है, P1 का फेस कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में है। आगे बोला है द एजेंट फ्रॉम लखनऊ सिट एग्जैक्टली बिटवीन द एजेंट्स फ्रॉम मुंबई एंड हरिद्वार, लखनऊ, इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा भाई। N2 इज ओल्डर देन O एंड M2 बट नॉट एज ओल्ड एज M1, इसका मतलब ये वाला लाइन है। ठीक है, इतना नहीं है जितना M1, इसका मतलब N2 कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। और ये जो 2% से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा O और M2। ये वाला लाइन से द एजेंट फ्रॉम पटियाला फेसेस द एजेंट फ्रॉम मुंबई, मुंबई आया। R फेस नो डायरेक्शन एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P2, यहाँ पे आएगा R। ठीक है, ओनली वन एजेंट सिट बिटवीन द एजेंट्स फ्रॉम कलकत्ता एंड देहरादून, देहरादून तो देखो ये आ गया, हाँ आ गया भैया कलकत्ता, कोलकाता यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, चलो अब उसने एक लाइन बोली थी देखो, N2 के सामने वाला जो पर्सन है उसके पड़ोसी, उसका जो बराबर, N2 के सामने वाला जो उसका पड़ोसी कौन होगा, कलकत्ता वाला होगा, कलकत्ता वाला ही है। तो N2 आप यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ रखोगे तो N2 को अगर यहाँ पे रखा तो N2 के जो सामने वाला पर्सन है उसका पड़ोसी कौन है, कलकत्ता वाला। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, M1 फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, देखो M1 वाला आएगा नीचे, और इसके अपोजिट है जो अमृतसर पे बैठा है। तो अगर मैंने इसको बाई चांस अगर अमृतसर दे दिया, अमृतसर के सामने कौन आएगा, M1 आएगा, M1 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कौन आएगा, N2 आएगा। इसके सामने वाला N2 नहीं जाएगा, जा रहा है हरिद्वार और पटियाला से, लाइन थी ना कहीं पे, N2, N2 इज नाइदर फ्रॉम हरिद्वार नोर पटियाला। ठीक है, पटियाला ये नहीं है। ठीक है, अच्छा M1 वैसे भी यहाँ नहीं आ रहा था, ठीक है, M1 यहाँ पे सही आ गया, N1 हो गया, M2 यहाँ पर आ गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। कलकत्ता वाला Q2 पे तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो देखेंगे बाद में। सॉरी, आगे कह रहा है वो, ओनली 2% N, और ये अपना हो गया Q2 इज नाइदर फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, ये भी मैंने कर लिया था। M1 ये अपना हो गया। द एजेंट फ्रॉम हरिद्वार, हरिद्वार आया कहीं पे, हरिद्वार तो नहीं आया। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसिस नॉर्थ डायरेक्शन, हरिद्वार वाला ये नहीं होगा तो हरिद्वार वाला ये हो सकता है। क्या लिखा है, द एजेंट फ्रॉम हरिद्वार से सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसिस नॉर्थ डायरेक्शन, हरिद्वार वाला नीचे आएगा, नहीं ऊपर भी तो जा सकता है, हरिद्वार का ये कैसे कह सकता हूँ, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द एजेंट हरिद्वार, मतलब अगर यहाँ हरिद्वार मान लेते हैं, सिट्स अगेंस्ट द एजेंट फ्रॉम कलकत्ता। अच्छा, इसका मतलब नहीं बेटा, कलकत्ता वाला देखो ये बन रहा है, यहाँ से समझो, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द फ्रॉम हरिद्वार, हरिद्वार वाला यहाँ तो आ नहीं सकता, तो हरिद्वार वाला कौन बनेगा, यही बनेगा 2, M1, हरिद्वार क्या लिखा है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर फ्रॉम हरिद्वार,
इमीडिएट यहीं पर। इज अगेंस्ट फ्रॉम द कलकत्ता, कलकत्ता वाला ये आ गया। अब इसके बाद ऊपर वाले लाइन पे चलते हैं। द एजेंट फ्रॉम हरिद्वार से सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस नॉर्थ। ये इसका फेस कहाँ है, साउथ में, तो ये इसका राइट तो आएगा नहीं, इसका राइट इसके सेकंड आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन बन गई दोनों की दोनों सही। ठीक है, ये वाला लाइन हमारी सही बन चुकी है। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो, P1 डज नॉट फेस M1। P1 का फेस M1 के सामने तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही है। एंड फेस साउथ डायरेक्शन। द एजेंट फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ आया नहीं आया। सिट एग्जैक्टली बिटवीन द एजेंट फ्रॉम मुंबई एंड हरिद्वार। देखो हरिद्वार वाले यहाँ आ गए तो हम मुंबई लिख दो, और कह रहा है लखनऊ, लखनऊ यहाँ पे डाल दो। लखनऊ आ गया, शिमला भैया ऊपर आ नहीं सकता, तो शिमला को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और शिमला अगर यहाँ डाल दिया तो पटियाला बच गया, पटियाला आप डाल दो कहाँ पे, पटियाला पे क्यू के पास। ठीक है, लो ये तो भैया ऊपर बन गया। ये तो अब देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बस थोड़ा सा ये देख लेते हैं बेटा, इसमें कौन कौन आएगा। देखो P1 आ गया, Q1 आ गया, P2 आ गया, RQ आ गया, तो बेटा R2 तो आ गया यहाँ पे। नहीं, R तो एक ही था। Q1 ऊपर आ जाएगा, Q1, Q1 यहाँ पे आ गया। M1 आ गए दोनों, N रह गया N1, N1 यहाँ पे। बस ये एक क्वेश्चन है बेटा, एक ये है और एक ये सोल्यूशन है। ठीक है, एक ये और था और एक ये था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला। पढ़ो बच्चे, क्या दिया है, कैसे दिया है, जल्दी से पढ़ो, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। करो बच्चों, करो जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। एक चीज तो फिक्स कर सकते हैं आप, इसमें नाम फिक्स कर सकते हैं क्वेश्चन में।
चलो करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? निक, गौरव, विक, दीक्षित, सोहा, विक्टर। ठीक है, चलो ये हमने नाम लिख लिया, अब ध्यान से करते हैं। द कस्टमर हु गोट द ब्राउन टैटू पेड $5। ठीक है, 5, अच्छा, $5 लेस देन द पर्सन हु गोट द ऑरेंज टैटू। ये वाला जो पर्सन है इससे 5 कम देगा इसको। ठीक है, तो सब देखो, 30 35 ये तो 5 तो कोई भी कम हो सकता है बेटा, बहुत सारे नंबर हैं। द कैप्रिकॉर्न पेड $15 मोर द स्कॉर्पियो। द कैप्रिकॉर्न पेड $15। अच्छा, द कस्टमर हु पेड $50 डिडंट गेट द वाइट टैटू। 50 वाले के पास में वाइट नहीं जाएगा। द कस्टमर हु गोट रेड टैटू पेड $10 मोर देन द सेगिटेरियस। सोहा वाज आइदर द पर्सन हु गोट ग्रे टैटू और द लियो। ठीक है, सोहा वाले के पास या तो क्या होगा बेटा, ग्रे होगा, है ना, या लियो होगा। हम्म, चलो क्या कह रहा है अब? ऑफ द पर्सन हु गोट रेड टैटू एंड द पर्सन हु पेड $50 वाज द टर्स एंड वर्ड। ठीक है, कह रहा है ऑफ द पर्सन हु गोट रेड टैटू एंड द पर्सन हु पेड $15। चलो, वन वाज द टर्नर्स एंड अदर वाज दीक्षित। अच्छा, जो रेड वाला और जो 55 दे रहा है, ठीक है, जो रेड है और जो 55 दे रहा है, 55 वाला आया कहीं नहीं आया। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसके पास रेड है और जिसके पास 55 है, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी पारुस और दीक्षित से होंगे। ठीक है, विक्टर पेड $15 मोर सोहा।
15, ये ज़्यादा देके जा रहा है। द सेवंथ कस्टमर वर इन राइस। सेवंथ, ये तो 6 ही है। अच्छा, एक निशा भी है। ये किससे है बेटा? इसने बोला है ना द सेवंथ कस्टमर, ठीक है, वाज, कहाँ से है ये? वर द अराइव, सेवंथ मतलब कि कौन होगा? सेवंथ को कुछ पता है? निशा। भाई निशा ही तो है सेवंथ, और क्या? हम्म, निशा ही होगी भैया रस। ठीक है। हाँ, तो लियो के सामने क्या लिख देंगे? राइस लिख देंगे। ठीक है। अराइज, विक्टर। फिर ये क्या कहना चाह रहा है इस लाइन में? द सेवंथ कस्टमर वर द अराइज। Victor Nick Soha, the customer who got the brown tattoo, the person who got the yellow tattoo, and the person who paid. क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है भाई यार, ये तो लाइन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है यार। बताओ। ये जो लाइन है, द सेवंथ कस्टमर है राइस, विक्टर निक सोहा, ये पूरी जो लाइन है, ये क्या कह रहा है? इस लाइन से कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमको तो। आप लोगों को आ रहा है कुछ समझ में इसमें? हम्म, अपन को तो नहीं आ रहा। फिलहाल तो मैं इसको रॉन्ग क्वेश्चन करके छोड़ सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ? बहुत ज़्यादा। चलो इसको करो, जल्दी से बनाओ इसको, क्या है इसका आंसर?
करो करो जल्दी से करो। देखो क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक मिनट रुकना बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एट फैमिली sitting in a circle. They are related A in some sort of the relation. Four of them are facing outside while the rest center. आठ है, चार का फेस अंदर, चार का फेस बाहर होगा। These are the further details. क्या लिखा है भाई उसने? डी हु इज नॉट एज मैटरनल अंकल सिट अपोजिट टू जी। तो मतलब जहाँ भी आप डी को बैठाएंगे और जी को अपोजिट बैठाएंगे, ठीक है। डी और जी क्या होंगे? हमेशा अपोजिट होंगे, ठीक है। ए इज अ सिस्टर ऑफ ए। ए जो है वो ए की कौन है? सिस्टर है। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए। और ये जो है ना, ये सेकंड राइट में बैठी है। द मदर ऑफ ए की मदर जो भी होगी, सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हिज फादर। मदर ऑफ ए सिस थर्ड इज फादर। एफ सिट अपोजिट टू ई। एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ हर मैटरनल अंकल एंड सी। तो ए जो है वो बराबर में आएगा मैटरनल अंकल और सी के चेंज हो सकते हैं। द पर्सन हु द इमीडिएट राइट ऑफ ए इज मदर इन लॉ। इज मदर इन लॉ। The person is to the immediate right of his mother-in-law. This is outward. Sister of A is third to the left of sister-in-law of A. Is third to the left of mother-in-law of A. A's maternal uncle faces the center. C is not the immediate neighbor of E. A's father is to the immediate right of D. D का फेस पता नहीं है, अंदर बाहर कहाँ गया है।
A is faces outside. Husband will face it as it is. That is note the mother of A. क्वेश्चन है यहाँ पे, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। Such is not the mother-in-law of A and A's mother-in-law faces the center, D faces outside। लो भाई, D faces outside दे रखा है, चलते हैं लिखो D को। A's father is to the मेरे डेट ऑफ D's, ठीक है। यहाँ पर कौन आ जाएगा, A's father, ठीक। A's husband sit to the, A's husband एक का फीमेल रहेगी, A's husband sit adjacent to A's father, ठीक है। A's husband यहाँ पे आ जाएगा, A's husband D भी तो हो सकता है अभी। ये तो हो सकता है। चलो अगर मैं यहाँ पे एफ, तो अगर एफ को मान लेता हूँ एज फादर, वो कह रहा था ए के अपोजिट कौन होगा, एफ होगा, ए के अपोजिट एफ होगा, तो यहाँ पर एक बार को मैं एफ को मान सकता हूँ, नहीं एज फादर, एफ यहाँ पर आ गया, ठीक है। ए का हस्बैंड मैं इसको मान सकता हूँ, डी, फीमेल हो गया, एज हस्बैंड ये, ठीक है, ये अपने यहाँ पे हो जाएगा, ओके। आगे वो कह रहा था कि ए जो था वो एज फादर के, मदर ऑफ ए, एज फादर के कहाँ थी, लेफ्ट साइड बैठी है, ए का फादर का फेस पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो अपन अगर, ठीक है, यहाँ पे एफ नहीं आएगा, फिर तो एफ यहाँ पे आना चाहिए भी, अगर आप एफ को मान रहे हैं, एफ को मान रहे हैं ना, एफ, ठीक है। फेस अगर आउटसाइड करता हूँ इसका, क्लियर है, तो ए के फादर के राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन है, जी, ठीक है। तो जी को क्या मान रहा हूँ भाई मैं, ए की मदर, ए की मदर अगर चलो जी यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकती है। ए जो था वो ए के मैटरनल अंकल और सी के बीच में बैठा है, ए का मैटरनल अंकल है, ए का मैटरनल अंकल है, तो इसका मतलब ए का मैटरनल अंकल मम्मी, ये बन सकता है यहाँ पे, एक बात है, बन तो जाएगा। ए का डी को हस्बैंड बना दिया, ठीक है। ए के सेकंड राइट में कौन बैठा है, ए बैठा है, ए का फादर यहाँ पे आ गया, ए को यहाँ अगर बैठा देता हूँ मैं, ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ए का सेकंड राइट फेस अंदर, फर्स्ट सेकंड इधर तो नहीं आएगा, ए का फेस फिर मुझे बाहर की तरफ मानना पड़ेगा, है ना। ए को यहाँ बैठाया, फर्स्ट सेकंड राइट में कौन आएगा, ई आएगा, ई आएगा। द पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ मदर इन लॉ फेस आउटवर्ड, ठीक बात है। ए थर्ड, ई, एफ अपोजिट टू ई, ठीक है, ये तो यही करा है मैंने, ठीक है। ए मेटल अंकल फेस द सेंटर, ए का मेटल अंकल, ए का मेटल अंकल बताना पड़ेगा, मतलब मामा किसी को, मम्मी ये, हस्बैंड ये, मामा किसी को बनाना पड़ेगा, अभी तुम पता लग पा रहा। ए द इमीडिएट नेबर ऑफ हर मैटरनल अंकल एंड सी, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ए इज द नेबर ऑफ हर मैटरनल अंकल, हर मतलब फीमेल है ना, हाँ ये फीमेल है, हर मैटरनल अंकल एंड सी, तो सी यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये वाला सी यहाँ पे आ जाएगा, ओके। बचा कौन भाई हमारे पास, बी और
एच बचा। बी और एच। अब बी और एच पॉसिबल है, ई के बराबर में एच आ जाए, बी आ जाए, है एच या बी। ई द सिस्टर ऑफ ए, अगर ई की सिस्टर है, चलो ठीक बात है, तो आ चुकी है। द मदर ऑफ ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हिज फादर। द मदर ऑफ ए की मदर कौन बनाई, जी, ठीक है, वो अपने फादर के कहाँ पे है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हिज फादर, इसका मतलब भैया यहाँ पे बीवी को बैठा दो, यहाँ से एच को हटा दो, फिर बार फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये आ गया। इनके फेस देख लेते हैं, देख ई का जो फेस है, क्या कह रहा है वो, इज द अंकल मैटर अंकल, ठीक है, ई का फेस भी अंदर जाएगा, जी का फेस भी अंदर जाएगा, ठीक है, फिर मैटर अंकल फेस अपोज टू जी, ठीक बात है। सी का फेस हमें पता लगाना है, बस सी का फेस, सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ठीक बात है, ये नहीं है। लो इसका फेस अंदर, इसका फेस अंदर है, ठीक है, एच का फेस जो है वो भी कहाँ है, बाहर है, ठीक है जी। चलो, सो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, ओके बाय बाय, टेक केयर।